खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था। पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। नमस्कार। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, एक तो करेला दूजे चढ़ा नीम। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा इसी को चरितार्थ करते दिख रहे हैं। जनता ने भर भर के बहुमत दिया है, लेकिन शर्मा जी को जनता की चिंता नहीं है। कल के अपने सियासी प्रतिद्वंदी पवन खेड़ा की चिंता खाए जा रही है। हिमांता शर्मा को जनता जनार्दन से किए गए कमिटमेंट तनिक भी याद नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से किए गए कमिटमेंट हिमांता शर्मा के जेहन में जी रहे हैं। सुनिए। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं, तो आप आगे देखते रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि हिमांता किस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। पवन खेड़ा से हिमांता ने क्या कमिटमेंट किया था, वही गाली गलौज। पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा, इसको ठीक से पेलू। हद तो ये है कि हिमांता इसे कमिटमेंट बता रहे हैं, जबकि इस तरह के शब्द पर सुप्रीम कोर्ट तक सख्त टिप्पणी कर चुका है। बावजूद इसके शर्मा जी इस चुनावी विवाद में और रस तलाश रहे हैं। बता रहे हैं कि उनकी पत्नी पर लगाया गया आरोप असम की बेटियों का अपमान है। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे चुनाव। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। पद प्रतिष्ठा के प्रति बेफिक्र और गाली गलौज की इतनी फिक्र यूं ही नहीं है। शर्मा जी को मालूम है कि वह बीजेपी के कैडर नहीं हैं, वह कांग्रेस से आए हैं। जब तक कांग्रेस को गाली देते रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बहुमत के लिए बीजेपी के कैडर घनश्याम दर्री बिछाते रहेंगे। पहले मुस्लिमों के लिए ये कहा जाता था कि फला दल में अब्दुल कब तक दर्री बिछाएगा। अब यही बात पूर्वी भारत के बीजेपी कैडर पर लागू होती दिख रही है कि घनश्याम कब तक दर्री बिछाएगा। यूपी से शुरू कीजिए और पश्चिम बंगाल तक चले जाइए। एक योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए तो शेष का स्वभाव तक बीजेपी कैडर से तनिक भी नहीं मिलता है। योगी भी बीजेपी के कैडर नहीं हैं। यह बात पता नहीं है तो बीजेपी के कैडर और अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से ही पूछ लीजिए कि उनको सियासत का नीलकंठ किसने बनाया। फिर भी योगी आदित्यनाथ योग्य हैं और मर्यादित रहते हैं। सियासी लाइन को छोड़ दीजिए तो योगी आदित्यनाथ कभी हल्की बात नहीं करते हैं और आज की तारीख में यूपी बीजेपी में योगी के कद का कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन शेष बिहार, असम और बंगाल की बात करें तो बीजेपी का नेतृत्व न तो पार्टी का कैडर है और न ही कैडर के मुकाबिल आचरण करता है। कांग्रेस से आए असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमांता के आचरण से आप परिचित हैं ही। लालू की पार्टी राजद से आए बिहार के बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुरैठा, डिग्री और जेल यात्रा से तो आप परिचित होंगे ही। आचरण का एक नमूना देख लीजिए।
जब सम्राट चौधरी मंत्री थे तब बीजेपी के कैडर विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन सम्राट के लिए क्या थे खुद देख लीजिए। मंत्री पंचायती राज, आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 मिला है जवाब में विनय से जी? 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय, जानकारी आप पता कीजिए। एक मिनट, अभी तक नहीं मिला है हमारे 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस शब्द को, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस शब्द को। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है, अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। अब वही राजद से आए सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और कैडर विजय सिन्हा पैदल। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। कभी ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बंगाल बीजेपी का कैडर उनके लिए दरी बिछाने की तैयारी में लगा है। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी से लेकर असम, बिहार और अब बंगाल में बीजेपी का कैडर दर्शक दीर्घा में है। असम, बिहार और अब पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री की एक ही योग्यता है कि वह अपनी मूल पार्टी को बीजेपी के लिए बेइज्जत करने की कितनी क्षमता रखता है। वह इसलिए मुख्यमंत्री है या फिर बनेगा कि उसने जिस थाली में खाया उसमें जमकर सुराख किया।